एक साथ हम लोग प्रेस वार्ता कर रहे हैं और प्रेस वार्ता का जो हमारा विषय है वो विषय है अग्निपथ की बात, युवाओं के साथ विश्वासघात। इसी विषय पे हम लोग बात कर रहे हैं। स्वाभाविक रूप से जब हम ये कह रहे हैं कि अग्निपथ योजना इस देश के युवाओं के साथ विश्वासघात है, तो इसके पीछे कारण है। कारण क्या है? सबसे पहला कारण ये है कि आप लोगों ने ये देखा होगा, सरकार घोषणा करके गायब हो गई। सरकार की तरफ से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया गया है। जैसे प्रधानमंत्री जी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किए हैं, दूसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं। जब भी कोई संकट होता है, राजनीतिक संकट होता है सरकार को, तो वो सेना को आगे कर देते हैं। और आपने नोट किया होगा कि घोषणा की मंत्री जी ने, और घोषणा का बचाव जो है वो हमारे आदरणीय सम्मानित सेना प्रमुखों से करवाया गया। आप लोगों ने इस बात को ध्यान दिया होगा। और जितने मंत्री थे सब अपने अपने सोशल मीडिया और उनकी जो मीडिया है उसके माध्यम से योजना के फायदे गिनाने में जुट गए। फायदे गिनाते गिनाते कुछ तो भाजपा के नेता ये भी फायदा गिना दिए कि आप अग्निवीर बन करके जब आएंगे तो आप कुशल ड्राइवर बन सकते हैं, कुशल नाई बन सकते हैं। एक तो भाजपा के बड़े नेता हैं, उन्होंने कहा कि हम तो भाजपा ऑफिस में आपको चौकीदार की नौकरी भी दे देंगे। ये सब चीज आप लोगों ने सुना होगा। इस पूरी योजना को लेकर के जो कांग्रेस पार्टी का स्टैंड है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो कह रही है कि ये योजना पूर्णतः इस देश की सुरक्षा और देश के नौजवानों के भविष्य और उनके सपनों के साथ खिलवाड़ है। इसीलिए सरकार को अन्य योजनाओं के साथ जो उन्होंने किया है, जैसा उन्होंने नोटबंदी के साथ किया, आप लोगों को याद होगा, बोले थे ना कि 50 दिन में अगर सारी समस्याएं ठीक नहीं होगी तो आप जिस चौराहे पे बुलाएंगे हम आ जाएंगे। घोषणा करके जापान चले गए थे प्रधानमंत्री जी, आप लोगों को याद होगा, जैसे अभी जर्मनी गए हुए हैं। उस योजना के बाद भी जितने दावे किए गए थे, आप सब ये प्रश्न पूछिएगा कि नोटबंदी के बाद दावे किए गए कि काला धन वापस आ जाएगा। आरबीआई ने कहा कि पुराने नोट लगभग वापस आ गए, तो काला धन कहाँ गया? और आपकी सूचना के लिए स्विस बैंक में भारतीयों का जमा पैसा आज ऐतिहासिक रूप से सबसे ज्यादा है और डॉलर के मुकाबले रुपया ऐतिहासिक रूप से सबसे नीचे है। तो नोटबंदी के साथ वही हुआ। जीएसटी के साथ आप जानते हैं 36 बार से ज्यादा जीएसटी में अमेंडमेंट हो चुका है, उसके नियम में बदलाव किए जा चुके हैं। उसके बाद कृषि कानून आया। कृषि कानून के वक्त भी बार बार क्या कह रहे थे, कृषि मंत्री कह रहे थे कि किसी भी सूरत में जो है कृषि कानून वापस नहीं लेंगे। चुनाव आया, चुनाव को देखते हुए और किसान जो लगातार 700 से ज्यादा किसानों ने अपनी शहादत दी, 1 साल से ज्यादा तक शांतिपूर्ण तरीके से संघर्ष किया, सब तरह के आरोप उन्होंने झेले। क्या क्या नहीं कहा गया किसानों को, सब कुछ कहा गया। आतंकवादी, नक्सली, खालिस्तानी, क्या क्या नहीं कहा गया। उनके ऊपर थार दौड़ा दिया गया। मंत्री जी के बेटा ने किसानों के ऊपर थार चढ़ा दिया और उनको जो है शानदार जो है सुरक्षा और स्वागत सरकार के प्रोटेक्शन में मिला। लेकिन किसान अड़े रहे कि यह गलत है और किसान आंदोलन के दबाव में कृषि कानून वापस लेना होगा। आप जानते हैं कि आज ही इस कार्यक्रम में हमारे बाकी लोग शिरकत कर रहे हैं। इसी तरह से मजदूरों के लिए भी जो है लेबर कोड लाया गया है, जिसका मजदूर विरोध करते हैं। और ये जो अग्निपथ योजना है, उस अग्निपथ योजना के बारे में भी इस देश के नौजवानों ने अपना प्रतिरोध व्यक्त किया। और मजेदार बात यह है कि ये कहते हैं कि जो सेवारत सेना प्रमुख हैं वो फायदे गिना रहे हैं, वो सम्मानित हैं। उनके पक्ष में हम लोग उनके विरोध में कुछ नहीं कह सकते, कहना नहीं चाहिए।
क्योंकि सेना हमारे लिए सम्मान की चीज है। लेकिन आप लोगों का मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जो वेटरन्स हैं, चाहे उनको परमवीर चक्र मिला है, तमाम तरह के जो उनको सम्मान मिले हैं, वो इसका विरोध कर रहे हैं। और आप सेना के भीतर जो आपके भी परिवार से कार्यरत लोग हैं, उनसे पूछिए। भावना के साथ खड़ी है कि भारतीय सेना के अंदर इस तरह से ठेकाकरण की शुरुआत करना ठीक नहीं है। यह देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है और देश के नौजवान जो संघर्षरत हैं, उनके संघर्षों के साथ हम कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हैं। यही एक बात कहना चाहते हैं कि कोई भी आंदोलन अगर सत्य और अहिंसा के रास्ते पे चला है तो उसकी जीत हुई है। उसमें अगर किसी भी और चीज का इस्तेमाल होता है, उससे आंदोलन बदनाम होता है। इसीलिए हम साथियों से आग्रह करेंगे कि आप लोग किसी भी अन्य प्रकार के माध्यमों का इस्तेमाल ना करें, सत्य और अहिंसा को अपना करके अपनी इस मांग को जरूर रखें। और इसी संदर्भ में बिहार की जो प्रदेश इकाई है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, वो 243 विधानसभा में कल सत्याग्रह करेगी। 10 बजे के बाद से यह सत्याग्रह चलेगा। मैं तमाम अपने नौजवान साथियों से यह आग्रह करता हूं कि शांतिपूर्ण तरीके से इस सत्याग्रह में अपने न्याय के लिए आप शरीक होइए, शामिल होइए